की शानदार कामयाबी के 9 दिन बाद ही भारत ने अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान, एक और बड़ी छलांग लगाई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्य मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। सूर्य मिशन 4 चरणों को पार कर अपने ऑर्बिट की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो नए साल पर देशवासियों को एक अच्छी खबर सुनाएगा। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. इसरो ने अंतरिक्ष में फिर रचा नया सुनहरा इतिहास। आदित्य L1 की लॉन्चिंग को मिली शानदार कामयाबी। सूर्य मिशन आदित्य L1 के 4 चरणों को मिली सफलता। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। सुबह 11:50 पर PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट से श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को निर्धारित कक्षा में छोड़ दिया। It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. आदित्य L1 करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे यहां से सूर्य पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बहुत बधाई। इसरो को भी भारत के पहले और मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए भी बधाई। आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और 5 बार थ्रस्ट फायर कर अपनी ऑर्बिट बढ़ाएगा। इसके बाद फिर से आदित्य के थ्रस्ट फायर किए जाएंगे और ये L1 पॉइंट की ओर निकल पड़ेगा। L1 पॉइंट के पास पहुंचने के लिए आदित्य ऑब्जर्वेटरी 110 तक इसी पाथ पर आगे बढ़ती जाएगी। थ्रस्टर के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट के ऑर्बिट में डाला जाएगा और ये प्रयोग करना शुरू कर देगा। समय समय पर इसरो की तरफ से इसके ऑर्बिट को रेज किया जाएगा, फिर इसको एक क्रूज ऑर्बिट में L1 बिंदु की तरफ भेजा जाएगा, जो कि पृथ्वी सूर्य एक्सिस पर पृथ्वी के केंद्र से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से L1 करीब 4 महीने बाद जब ये पहुंच के अपना काम शुरू करेगा तो ये हर समय सूर्य को देखेगा। उम्मीद करते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों को जो डेटा मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये 125 दिन 3 जनवरी 2024 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम ये बड़ी उपलब्धि होगी। आदित्य यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो के मुताबिक L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। अब हमने दो एक सक्सेसफुल मिशन किया है। ये भी अगर सक्सेसफुल होगा तो बहुत सी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अब इंडिया में आएंगी, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे दुनिया की नजर होती है जब भी ऐसा मिशन लॉन्च हो रहा होता है, तो हम कोई भी चांस नहीं होता गलती कर पाए। तो जैसे अभी लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली, और हम ये विश करते हैं कि वो वहां पे सक्सेसफुली पहुंचे और हमें प्रॉपर अच्छे से पिक्चर्स दे। 500-600 ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अगर कोई भी उनमें से एक भी कोई गलत हो जाए तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये सब उनकी मेहनत का कमाल है। वी वांट टू कांग्रेचुलेट देम एंड हैट्स ऑफ टू देम। आदित्य L1 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए 7 इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो L1 सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूरज के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा। सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को समझेगा। सूरज के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा। पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता भी लगाएगा। ये लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर की कक्षा फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के साथ साथ सबसे बाहरी परत
कोरोना की संरचना और तापमान की भी जांच करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों को यकीन है कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद आदित्य L1 मिशन भी कामयाबी के शिखर को छुएगा। देशवासियों को भी उम्मीद है कि 4 महीने बाद यानी अगले साल 3 जनवरी को देश को नए साल का तोहफा जरूर मिलेगा। टीम न्यूज नेशन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते